चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमको किस तरीके की एक्टिविटी दिखेगी, इसके बारे में जो स्टडी है उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो देखिए ये जो आपके सामने पेनिसिलिन है, ठीक है, तो ये जो देखिए आपके पास पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है जिसमें इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पास एक क्या होगा, एक बीटा लैक्टम रिंग होगा। तो ये जो रिंग है ये बीटा लैक्टम रिंग हो गया, ठीक है, और इसके साथ एक फ्यूज्ड रिंग है। ये जो आपको दिख रहा है, जो दूसरा पिंक कलर का ये जो दिख रहा है पार्ट है ना, ये जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, थायाजोलिडिन रिंग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको क्या बोलेंगे, थायाजोलिडिन रिंग। तो देखिए थाया जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, सल्फर के लिए। तो इसमें रिंग में एक सल्फर प्रेजेंट इसलिए थाया, तो ये जो रिंग है इसको थायाजोलिडिन रिंग बोलेंगे। तो ये दोनों जो फ्यूज्ड सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों फ्यूज सिस्टम में कौन कौन से सब्सटीट्यूट होंगे जिसको अपन आगे चल के देखने वाले हैं। जैसे कि ये 2 पोजीशन पे आप देख रहे हैं, 2 पोजीशन पे ये डाई जो मेथिल ग्रुप है, ठीक है, ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि ये हमेशा आपको डाई सब्स्टिट्यूशन दिखेगा पेनिसिलिन्स में, ठीक है। फिर ये जो आर ये रेडिकल है जिसमें हम अलग अलग ग्रुप जोड़ेंगे, कभी बल्क ग्रुप, कभी पॉजिटिवली चार्ज या आयनिक ग्रुप, है ना, जिसके बेसिस पे पेनिसिलिन अलग अलग क्लासीफाई होगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे। और ये जो रेड कलर का जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो दिख रहा है, ये वो बॉन्ड है जिसको पेनिसिलिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, या बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है वो इसी बॉन्ड को तोड़ देता है। और ये जो बेसिक रिंग है ये इसके एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अगर इस रिंग में कहीं पर आप अगर कोई भी अगर एंजाइम या कोई भी केमिकल अगर इसको तोड़ देता है, इस बॉन्ड को अगर तोड़ देता है, तो ये रिंग ओपन हो जाएगा। और अगर ये रिंग ओपन हो जाएगा तो इसकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें भी कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। या कभी ये जो सल्फर है इसको हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या ये 6th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है हम इसके साथ कोई रिप्लेस कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये सब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस फ्री रेडिकल की, इसको साइड चेन बोलते हैं, है ना, ये क्या है, साइड चेन। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव होगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर बल्क ग्रुप जुड़ गया इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बल्क ग्रुप्स ऑन अल्फा कार्बन ऑफ द साइड चेन कन्फर्स बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस। यानी कि अगर यहाँ से जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा उसमें अल्फ़ा जो कार्बन होगा, यानी कि यहाँ पे जो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा, तो उस अल्फ़ा कार्बन से अगर कोई भी बल्क ग्रुप जुड़ा हुआ है, बड़ा ग्रुप जिसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, उस ग्रुप के प्रेजेंस में इसका जो बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है इस मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। यानी कि अब बीटा लैक्टमेज इसको आसानी से क्या नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, तो इसकी फंक्शनैलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं मेथिसिलिन, नेप्सिलिन, ऑक्सासिलिन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें यहाँ पे बल्क ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो कि बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। फिर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर ग्रुप और आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इनटू अल्फा पोजीशन ऑफ साइड चेन। ये जो साइड चेन है इसके अल्फा पोजीशन पे अगर हम पोलर ग्रुप या फिर आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जोड़ दें, यानी कि कोई चार्ज वाला मॉलिक्यूल जोड़ दें, तो साइड चेन जो होगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो साइड चेन इन द बेंजिल कार्बन एटम ऑफ पेनिसिलिन जी कन्फर्म्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। यानी कि अगर इसमें कोई पोलर ग्रुप जुड़ता है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हो जाएगा अगर इसमें पोलर ग्रुप या कोई चार्ज मॉलिक्यूल या आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इसमें जोड़ दिया जाए तो, ठीक है। जैसे कि एमिनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
कार्बोक्सिल ग्रुप या सल्फोनिल, ये सब अगर जोड़ देते हैं तो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन एंड कार्बेनिसिलिन। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर देखिए इसी आर पोजीशन का अगर हम क्या कर दें, एसाइल साइड चेन जो है इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप्स अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी को। ठीक है, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जोड़ दें एसाइल साइड चेन से तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ C6 अल्फा मेथॉक्सी ग्रुप। C6 मतलब ये C6 ग्रुप है, देखिए इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 के जो है H है उसको रिप्लेस करके हम क्या कर दें, मिथॉक्सी ग्रुप अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आता है एन एसाइलेटेड एम्पिसिलिन हैव, इसका एक एग्जांपल है, देखिए एन एसाइलेटेड एम्पिसिलिन हैव इंक्रीज्ड एक्टिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास। ठीक है, तो ये जो है आपका साइड चेन में जो बदलाव है उसके बेसिस पे था। तो इसके अलावा एक बात और अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आइसोमेरिक फॉर्म होता है पेनिसिलिन का, है ना, इससे इसकी एक्टिविटी में डिफरेंस आता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो डी आइसोमर इज 2 to 8 times मोर एक्टिव देन एल आइसोमर्स, यानी कि इसका जो डी आइसोमर होगा वो इसके एल आइसोमर के कंपैरिजन में 2 से 8 गुना ज़्यादा एक्टिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन की पोटेंसी जो होगी उसकी डी आइसोमर्स की जो पोटेंसी होगी वो 2 से 8 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ और सब्स्टिट्यूट्स के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इस सल्फ़र की। अभी मैंने बताया था आपको कि इस सल्फ़र में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो अगर हम ये सल्फ़र को अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो सल्फ़र को हटाने से उसके जगह कुछ दूसरा रख सकते हैं। तो अगर हम सल्फ़र को हटा के ऑक्सीजन या फिर CH2 या फिर CH बीटा CH3 वाला कोई ग्रुप जोड़ दें तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अगर हम इस सल्फ़र को बदल के ऑक्सीजन या CH2 या कोई बीटा CH बीटा CH3 वाला कोई ग्रुप अगर हम इसमें जोड़ दें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होगा। फिर देखिए द जेमिनल डाईमिथाइल ग्रुप एट C2 पोजिशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें डाईमिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। किस जगह पे, इस 2 नंबर का जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल है। फिर बात करते हैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो इसके मेनी एस्टर्स, मतलब बहुत सारे एस्टर्स फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड टू C3 हैव बीन प्रिपेयर्ड एज प्रोड्रग टू इंक्रीज लिपोफिलिसिटी एंड एसिड स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका एस्टर फॉर्म जो होगा उसकी वजह से इस पूरे कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसकी एसिड रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट में भी अब ये एक्टिव होगा। ठीक है, जनरली पेनिसिलिन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और आता है, वो है एसिडिक इन्वायरमेंट में ये डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो एसिड रेजिस्टेंस के लिए ज़रूरी होगा कि इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एस्टर फॉर्म हो, एस्टर सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपके पास एसीटो ऑक्सीमिथाइल एस्टर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर
प्रो ड्रग। अब ये प्रो ड्रग क्या होता है? देखो जनरली पेनिसिलिन जो है वो इसी फॉर्म में एक्टिव होता है। अगर हम इसका एस्टर फॉर्म बना दें तो वो एक्टिव फॉर्म नहीं होगा, उसको एट द साइट ऑफ एक्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए, इसको चेंज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में होना चाहिए। तो प्रो ड्रग क्या होता है? किसी भी ड्रग का प्रिकर्सर, ठीक है। यानी कि कोई भी ड्रग अगर एक्शन की साइड पे या एब्जॉर्प्शन के समय या एब्जॉर्प्शन के बाद किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जिस फॉर्म में भी वो कन्वर्ट होगा वो उसका एक्टिव फॉर्म होगा, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसका जो प्रिकर्सर होगा उसको हम प्रो ड्रग बोलेंगे, ड्रग का प्रिकर्सर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, पेनिसिलिनिक जो पेनिसिलिन एस्टर्स होगा, है ना, पेनिसिलिन एस्टर्स, वो क्या होगा? रैपिडली क्या होगा? क्लीवेज होगा उसमें इन विवो, मतलब कि एक्शन साइट पे जाकर, टू जनरेट एक्टिव पेनिसिलिन। जैसे कि इसका एग्जांपल है पिवाम्पिसिलिन एंड बेकाम्पिसिलिन, ठीक है। आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है ये पिवाम्पिसिलिन का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है पिवाम्पिसिलिन है, देखिए इसका जो COOH था वो अब एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जब एडमिनिस्टर करेंगे और ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये एक्शन साइट पे जाके क्या हो जाएगा? इसका ये जो पार्ट है ये टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा, है ना, इसका क्लीवेज हो जाएगा यानी टूटना, ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा और ये अब फिर से चेंज हो जाएगा किस फॉर्म में? इस COOH के फॉर्म में। और जो COOH के फॉर्म में आ जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म होगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की हम प्रो ड्रग बना के इसका ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन आसान कर सकते हैं। यानी कि हम प्रो ड्रग बना देंगे तो ये एसिड इन्वायरमेंट में भी डिग्रेड नहीं होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, और एट द साइट ऑफ एक्शन जाके ये वापस पेनिसिलिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एसिड रेजिस्टेंस और लायोफिलिसिटी, अच्छा लिपोफिलिसिटी बढ़ाने से क्या होगा? इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। फिर आता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इज एविडेंटेड बाय N4 एटम एट रिंग जंक्शन। यानी कि ये जो रिंग जंक्शन है यहाँ पे इस नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको किसी दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर दें या इसको हटा दें, इस कार्बन रख दें, तो इसकी जो एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल है, समझ लीजिए इस जंक्शन पे इस नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन विट्रो डिग्रेडेशन जो है इस कंपाउंड को अगर हम इन विट्रो कंडीशन में रख रहे हैं तो हमको pH जो है 6 से 8 के बीच मेंटेन रखना पड़ेगा इसके इन विट्रो डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ मोर लिपोफिलिक साइड चेन इंक्रीज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। यानी कि जितना ज़्यादा हम साइड चेन को लिपोफिलिक बनाएंगे, इसको और इसको लिपोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, उससे इसकी प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंडिंग बढ़ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एम्पिसिलिन की 25% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन की 75% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? मतलब ये कि हमारी जो ब्लड सीरम में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उस प्रोटीन के साथ ये ड्रग जो होता है वो बाइंड हो जाता है। अब अगर ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये फ्री नहीं रहेगा, अगर फ्री नहीं रहेगा तो ये एक्शन साइट पे अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ ये जल्दी हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रोटीन के साथ बाइंडेड है। तो इसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन तो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये अवेलेबल नहीं होता है रिसेप्टार साइट पे जाकर अपना एक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी ड्रग का अगर पेनिसिलिन मतलब किसी भी ड्रग का अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में बढ़ेगा प्रोटीन में बाइंडिंग के वजह से, और उसका एलिमिनेशन जो है वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो बाउंडेड है ना, प्रोटीन से बाहर नहीं निकल पाएगा तो एक्सक्रीट कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। ब्रीफ में अपन एक देख लें कि इस रेडिकल में हमको बल्क ग्रुप या फिर आयोनाइज्ड ग्रुप जोड़ना है, जिससे इसकी क्या हो जाएगी, बीटा लैक्टेमेज के अगेंस्ट जो है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसका लाइपोफिलिसिटी भी बढ़ जाएगा, लिपोफिलिसिटी। फिर
इस कार्बन के साथ हम अगर कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो, या अल्फ़ा कार्बन के साथ हम कोई रिप्लेसमेंट कर दें तो इससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये नाइट्रोजन का इस जंक्शन पे होना ज़रूरी है। इस सल्फ़र को अगर हम ऑक्सीजन से या किसी और चीज़ से, ऑक्सीजन CH2 वगैरह से अगर रिप्लेस कर दें तो इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी बढ़ेगी। ये जो 2 पोजीशन पे डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, ये एसेंशियल है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये होना ही चाहिए पेनिसिलिन में। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसका एस्टर फॉर्म बनाना, इसके जो एस्टर डेरिवेटिव होंगे वो एसिड रेजिस्टेंट होंगे और साथ ही साथ उसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ और फैक्ट्स। थैंक यू।